नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ओके, तो सभी लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं जिनको नहीं पता है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन 365 दिनों के अंतर्गत में, जिसमें आप 365 दिन बोलना बेकार होगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब 300 दिन के आसपास आप कह सकते हैं। 365 में से लगभग हम आज ये 78वां सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जो है ये सारे के सारे कोर्सेज करेंगे। अब मैं एक एक करके गिनाऊंगा तो दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको जो डेली नोट्स मिलेंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे। मतलब मेरा मुद्दा ये है, आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो ना आप सब्सक्राइब करोगे, ना आप लाइक करोगे, ना आप वीडियो देखोगे, ना आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे। आपको मेरे से भले ही जान पहचान ना लगे वो चलेगा, या फिर मेरे से मैं मतलब मेरे को आप अच्छे से ना जाने वो चलेगा, लेकिन मैं जो लर्निंग्स दे रहा हूँ, जो शेयरिंग कर रहा हूँ, वो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। उससे आप पैसा बनाएंगे मार्केट में, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये कोर्सेज हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी। मैं बहुत सेलेक्टिव चीज़ों पे बात करूंगा। देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है आप समझते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है समझते हैं, एंडोमेंट क्या होता है समझते हैं, मनी बैक क्या होता है समझते हैं। नहीं समझते तो अभी समझाऊंगा। यूलिप क्या होता है, चिल्ड्रंस पॉलिसी, रिटायरमेंट। चिल्ड्रन पॉलिसी, रिटायरमेंट और मनी बैक के बारे में बात नहीं करूंगा, इन चारों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि मनी बैक मतलब आप समझ जाते हैं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें मनी बैक मिल रहा है तो मनी बैक पॉलिसी हो गई। रिटायरमेंट के हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो रिटायरमेंट प्लान वाली पॉलिसी बोलेंगे। बच्चों के लिए लिया तो चाइल्ड पॉलिसी हो गया, चिल्ड्रन पॉलिसी। लेकिन व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस, व्हाट इज होल लाइफ, व्हाट इज एंडोमेंट, and what is ULIP, that you need to understand. And if you are new and young generation insurance advisors, then I will strongly recommend you to sharpen your knowledge in these kind of 4 products, which will absolutely give you a huge amount of confidence to explain the importance of life insurance in front of any kind of prospect that you meet on daily basis. ठीक है, तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और मैं इस आपको LIC की वेबसाइट पे लेके भी जाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भाई साहब कि कैसे क्या पॉलिसीज हैं हमारे पास में इन नीड्स को पूरा करने के लिए। और मैं चाहता तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के भी प्रोडक्ट को ले लेता, बट 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं यार, तो किस किस का लेता। इसलिए सबसे ज़्यादा LIC का बिकता है, LIC को सब जानते हैं, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने LIC के एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस कुछ नहीं है, सिंपल एक प्योर रिस्क कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होती है। और यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जो अर्निंग मेंबर, ब्रेड एंड बटर ऑफ द फैमिली है, उसकी अगर डेथ हो जाए कल को, तो उसके जाने से जो फाइनेंशियल, ध्यान से सुनिएगा सर, यही शब्द बोलना है आपको प्रोस्पेक्ट को। सर, टर्म इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं है। आज की डेट में जुगाड़बाजी करके बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज पता नहीं कितने टाइप के ऑफर दे रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ में लोगों को, अलग अलग तरीके से। मैं बात करूंगा उन बारे में, उसके बारे में हम भी दे सकते हैं एंड ऑन पॉलिसीज के साथ मिला करके रिटर्न दिखाने के लिए, बट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि बस अगर कल को आपकी डेथ हो गई तो आपके न रहने पर, आपके जाने से जो फाइनेंशियल लॉस होगा, उस फाइनेंशियल लॉस की रिकवरी करेगी आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज जस्ट अबाउट टर्म इंश्योरेंस। अब इसका फायदा क्या है भाई साहब, ये भी समझ लेते हैं। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टर्म एंड लाइफ इंश्योरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस गिव्स यू अ ह्यूज सम एश्योर्ड, अ ह्यूज रिस्क कवरेज एट वेरी लो प्रीमियम। आप 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी LIC से मात्र 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये में ले सकते हैं सालाना प्रीमियम। सोचिए, 50 लाख रुपए। अगर भगवान न करे उस प्रोस्पेक्ट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई और पहले साल में अगर हो गई, 4 हज़ार रुपये दे करके 50 लाख रुपए का क्लेम LIC उसके घर में पहुंचाने वाली। और ऐसे आप 2 करोड़, 5 करोड़, जितना मतलब आप मैक्सिमम लेंगे, प्रीमियम बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी ये है इंश्योरेंस पॉलिसी की, आपने पहले बार में जो पैसा आपका हो गया एज के हिसाब से, वो लॉक हो जाता है। भले आपकी एज बढ़ रही है, आपका लाइफ स्टैंडर्ड खराब हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आपकी हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उस प्रीमियम पे आप मतलब स्टक हो जाएगी पॉलिसी, उसी प्रीमियम को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ नियम कानूनों को ताक पर रख के कुछ इस टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ाना शुरू कर दिया बिना कस्टमर्स को बताए, तो वहां पे बात करेंगे अभी आगे को। बट हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी, इंश्योरेंस का पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ दे तो, जनरल इंश्योरेंस को छोड़ दे तो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहता है। बाकी GST VST की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अब इसको बेचना किसको है? दिस इज जस्ट सुइटेबल फॉर यंग पीपल, young clients, ठीक है, नॉट ओनली फॉर यंग बट एवरीवन, आई वुड से मोर देन 18,
बट येस, स्पेसिफिकली आज के डेट में यंग जेनजीज जो हैं, यंग जनरेशन वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस मांगते हैं। उनको लगता है कि बाकी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए खाली स्टॉक मार्केट का बहाना बनाते हैं, आता कुछ नहीं है। बस ग्रो जीरोधा में जाकर के आज एसआईपी करते हैं, 3 दिन बाद निकाल देते हैं। आज स्टॉक खरीदेंगे, कल प्रॉफिट हुआ बाहर निकल जाएंगे। तो ये है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। हम और आप जैसे लोगों को उनको बोलना है कि भाई साहब, आपके लिए सबसे पहले है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। दिस इज सुइटेबल फॉर यंग क्लाइंट्स विद द लिमिटेड बजट। जो कहता है यार मैं लेना तो चाहता हूँ बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट टू बाय योर एंडोमेंट पॉलिसी, व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर मी? द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सिंपल, बहुत ही अफोर्डेबल और ह्यूज लाइफ रिस्क कवरेज के साथ में देंगे, जिससे कि क्लाइंट कैन सीक मैक्सिमम कवरेज एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, और ये बहुत ही अफोर्डेबल होती है। समझ गए ना जितने नए लोग हैं? टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल एक रिस्क कवरेज पॉलिसी होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैच्योरिटी नहीं होती है, और इसमें बहुत ही कम प्रीमियम में ज़्यादा रिस्क कवरेज मिल जाता है, जिससे कि अफोर्डेबल हो जाती है पॉलिसी लेना। हर कोई इसको ले सकता है। इसके टारगेट मार्केट ज़्यादातर यंग जनरेशन वाले लोग होते हैं, 18 से 40-50 साल तक के लोग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो इमेज, जहाँ पे LIC की वेबसाइट में हम आपको ले चल रहे हैं। देखिए ये LIC का वेब पेज है, ठीक है। ये देखिए, टर्म इंश्योरेंस में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। LIC सरल जीवन बीमा, LIC जीवन किरण, LIC युवा टर्म, LIC डिजी टर्म, LIC युवा क्रेडिट, LIC डिजी क्रेडिट, LIC टेक टर्म, LIC जीवन अमर। इतने सारे पॉलिसीज हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में LIC के पास में, ठीक है। जो हमारी कंप्लेन थी कि अफोर्डेबल नहीं है सर, तो उसकी भी कमी एक साथ 4 पॉलिसी लॉन्च करके कंपनी ने पूरी कर दी। अब वो बात अलग है कि 2 पॉलिसी ऑफलाइन करे तो 2 ऑनलाइन भी कर दी, कि चलो भाई ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं अभी, बट मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो LIC की देखिए आपके सामने इतनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। आप अगर वो प्राइवेट का ऑब्जेक्शन दे रहा है या फिर प्राइवेट वालों को LIC का ऑब्जेक्शन मिल रहा है अपने अपनी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस को, आप समझाना शुरू करिए, आप किसी भी कंपनी से हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना, वीडियो आवाज प्रॉपर सब ठीक है। नाउ टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब जब आप बच्चे हैं तब से आपके बूढ़े होने तक या फिर आपकी लाइफ टाइम तक के लिए कोई पॉलिसी है तो दैट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जब से आपने पॉलिसी ली तब से जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक जो पॉलिसी आपको कवर करती है उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपकी पूरी होल लाइफ को कवर करने के लिए जो पॉलिसी होती है दैट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है? ठीक है, कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ टाइम सेविंग कंपोनेंट, ठीक है, सेविंग कंपोनेंट प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी आई वुड से, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और फायदा क्या है इसका? इसके क्या फ़ायदे हैं? इट प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन एंड बिल्ड कैश वैल्यू। जैसे मैं आपको LIC का जीवन उमंग की बात करूं तो उसमें क्या होता है, जब से आप पॉलिसी लेंगे जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे हम आपको 100 साल तक का कवरेज देते हैं, और एवरी ईयर आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते रहता है। लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन तो है ही, बट इट गिव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, लाइक सम एश्योर्ड का 8% भी देते रहते हैं। उसके बाद में पॉलिसी बंद भी नहीं होती है, पैसा कुछ देना नहीं, आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, और आपकी पॉलिसी भी खत्म नहीं हो रही है, आपका पॉलिसी का रिस्क कवरेज बढ़ता ही जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी नीड फुलफिल होती हैं। किसको बेचना है? ये आप बेच सकते हैं क्लाइंट जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं, एस्टेट प्लानिंग चाहते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं इस टाइप की कि यार मैं रहूं ना रहूं, मेरे न रहने पर भी मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी भर मेरे नाम से कुछ मैं देना चाहता हूं। आज की डेट में आपने देखा होगा ना, बर्थडे में लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी गिफ्ट करते हैं, और सच में वही एक अच्छा गिफ्ट है जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि सर आप ये गिफ्ट दें, जिससे कि आपका बच्चा, आपका पोता ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। क्योंकि जब तक वो जिएगा आपको 10-15 साल तक पैसा भरना है, और इसमें तो शॉर्ट टर्म प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं। आप 2 साल में ख़त्म कर सकते हैं पैसा देना, थोड़ा ज़्यादा होगा बट 2 साल में ख़त्म करके अपनी लाइबिलिटी से बाहर निकलिए। लेकिन 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 और 30 साल बाद जो भी आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, आपके बच्चे को, आपके बेटे को, जिसके लिए भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन प्रोविजन आपके नाम से मिलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब LIC की वेबसाइट में चलिए, देखिए 2 हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, जीवन उमंग और जीवन उत्सव। इन दोनों पॉलिसीज के बारे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बात करेंगे। एक ही प्रोडक्ट को कम से कम 3 या 4 दिन सिखाऊंगा मैं, हर एक एंगल पे बात करेंगे, हर एक ऑब्जेक्शन जो उस पॉलिसी से रिलेटेड आ सकता है उसके बारे में वही, मतलब देन एंड देयर बात करेंगे। नाउ
टाइप ऑफ इंश्योरेंस में एक और होता है एंडोमेंट प्लान्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें हमारा कमीशन बनता है, इसमें हम बनाते हैं पैसा। इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे ज़्यादा कमीशन किसमें कमाते हैं? एंडोमेंट पॉलिसीज़ में। और इसके लिए कई बार हमें बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। जो सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर आज की डेट में यूट्यूब इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर के, कोई सीएफपी नहीं है, कोई सर्टिफाइड आईआरडीए सर्टिफाइड भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से सीख करके हमें ये बोलते हैं कि एलआईसी एजेंट तो बस एंडोमेंट पॉलिसी ही बेचेगा। तो ये जो हमें डेंट लगाने की कोशिश होती है, ये डेंट हमारे ऊपर ना लगे, इसके लिए आपको हर फाइनेंशियल पिरामिड के एंगल को कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि कल आपको कोई बदनाम ना करे कि आप तो सिर्फ जिसमें ज़्यादा फायदा होता है उसी की बात करते हैं। तो क्या है हमारा एंडोमेंट पॉलिसी? इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस विद द सेविंग, ऑल्सो विद द मैच्योरिटी। एंडोमेंट, एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइफ। एंडोमेंट व्हाट इज द, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, एंड ओव मेंट, किसी भी मोमेंट का जब एंड होता है लाइफ में, तब तक के लिए आप ये पॉलिसी लेते हैं। ये होल लाइफ नहीं होती है, ठीक है। मान लो आप जीवन लक्ष्य की बात करते हैं, वो 25 साल के लिए मैक्सिमम, तो वो एक 25 साल का जो टाइम हो गया वो एंड हो जाएगी वहां पे, ठीक है। जो 25 साल का मोमेंट होगा, ठीक है, उस टाइम पे पॉलिसी एंड हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट पॉलिसी। इससे सिंपल कैसे समझाऊं? और मैं ये उन लोगों को समझा रहा हूँ, अब बड़े एक्सपीरियंस लोगों को ये बात बोलूँगा बकवास कर रहा है सोचेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे नए इंश्योरेंस एडवाइजर भी जुड़े हैं सर, तो उनको भी हमें एट द सेम टाइम साथ लेके चलना है, तो उनके लिए ठीक है। फ़ायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स लमसम एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म अलॉन्ग विद द रिस्क कवरेज। ये आपको साथ के साथ रिस्क कवरेज, लाइफ प्रोटेक्शन भी देती है, कवरेज भी देती है, और जब पॉलिसी का एंड पूरा हो जाता है, टेन्योर पूरा हो जाता है, पॉलिसी मैच्योरिटी की तरफ जाती है, वहाँ पर हम एक लमसम अमाउंट भी देते हैं। ये लमसम क्या होता है सर? लमसम मतलब उसको हम गारंटीड अमाउंट नहीं बोलते हैं, जो बोनस रेट के हिसाब से तय होता है वो हम एक अमाउंट उसको दे देते हैं, उसको हम लमसम बोलते हैं। उसमें 10-20-30 हज़ार का कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता, बट इसका इतना कुछ हो सकता है, ठीक है। अब किसको बेचना है ये एंडोमेंट पॉलिसी? ये हर किसी को बेची जा सकती है, बच्चे बूढ़े जवान सबको बेच सकते हैं, बट दिस इज जस्ट बेस्ट फॉर क्लाइंट्स, उस क्लाइंट के लिए जिसको एक स्पेसिफिक सेविंग गोल, जैसे कि एजुकेशन या मैरिज, जैसे जीवन लक्ष्य है, ये उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये गारंटी देती है। जहां पर जैसे बच्चे की शादी करानी है, ठीक है, उस वो ऐसा लक्ष्य है कि अगर आप रहेंगे तो भी बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो भी पैसे चाहिए, आप कमाएंगे तो भी पैसे चाहिए, नहीं कमाएंगे तो भी पैसे चाहिए, आप बचाएंगे तो भी पैसा उस टाइम चाहिए ही चाहिए, बेटी की शादी करनी है, और नहीं बचाएंगे तब भी पैसा चाहिए। तो इससे अच्छा बचा ही लिया जाए। और ये तो ऐसी गारंटी देती है एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी कि आप रहोगे तो सर आप अपने हाथ से कन्यादान करोगे, भगवान न करे अगर आप अपने परिवार के बीच में नहीं भी हो, तो कन्यादान के टाइम पे मैं गारंटी लेता हूँ मेरी कंपनी आपको ये पैसा दे देगी, नॉमिनी को, आपकी बेबी को, आपकी वाइफ को, तो उससे ये बच्चे की शादी हो जाएगी। और उससे पहले आपकी बेटी के लालन पालन पोषण के लिए सर हर साल, मतलब जब अगर ऐसे कोई दिक्कत हो जाती है आपके साथ में, तो उस टाइम पे हम आपको 1 करोड़ रुपए उस टाइम पे भी देंगे, और 10-10 लाख रुपए हर साल 25 साल तक देते रहेंगे। 10 लाख 10 लाख 10 लाख, आपको ऐसे बार बार बोलना है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 25 बार बोलिए। इससे कस्टमर को लगेगा कितनी बार मिले 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ये थोड़ा सा हिप्नोटाइज टेक्नोलॉजी होती है फ्रेंड्स, ये मजाकिया बात नहीं है, ये बहुत सोची समझी चाल है, सेल्स की चाल नहीं, स्मार्ट तरीका है ये, ठीक है। अब जितनी मल्टीपल टाइम उसको 10 लाख 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 बोलेंगे, और लिखा हुआ है 10 लाख 10 लाख 10 लाख, टिक करते, ये देखिए सर 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, क्लाइंट सोचेगा खत्म ही नहीं हो रहा, कितना 25 बार बोलिए। तो ठीक है सर, बोलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे सर इसमें तो क्लाइंट बोलता है आप मरने के बाद में बता रहे हो, तो उनसे बोलिए सर अगर मैं मरने की बातें आपको नहीं बोलूंगा तो क्या आप जिंदा हो जाओगे? क्या आप अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेके आए हो कि आप इस दुनिया में हमेशा के लिए रहोगे? एक बात बताओ, मैं मरने की बातें आपको नहीं करूंगा, मरने की आपके मरने पे, ठीक है, क्या हो सकता है और क्या आपके परिवार के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो सर चारों बातें बोल रहा हूँ, मैं तो आपको मैच्योरिटी की भी बातें समझा रहा हूँ, मैं नॉर्मल डेथ की भी समझा रहा हूँ, मैं एक्सीडेंटल डेथ की भी समझा रहा हूँ, मैं क्रिटिकल इलनेस की भी समझा रहा हूँ। तो सर उसमें दिक्कत क्या है? वो कई बार ऐसा आपको ऑब्जेक्शन आएगा, यार तुम मरने की बातें बोलते हो। सर मैं मरने की बात नहीं करूंगा तो क्या आप अमर हो जाओगे? बताइए, आप नहीं होंगे ना। तो इससे अच्छा क्यों ना हम उस सर हम अच्छी अच्छी प्लानिंग क्यों करते हैं बताओ आप? सब बढ़िया ही बढ़िया होता है क्या लाइफ में? आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ मैं, क्या हम उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं कर सकते जब हमारी ज़िंदगी में सबसे बुरा दिन आ सकता है कोई?
उस टाइम के लिए भी तो तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। और ये सर मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, कल को आप खुद मुझे पूछोगे, मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, 1 साल बाद आप खुद, आपके दिमाग में सवाल कौंधने लग जाएंगे, आप मुझे फिर परेशान करोगे उस टाइम पे बोल के, कृष्णा भाई इसमें अगर मेरी डेथ होगी तो क्या मिलेगा, अगर ये हो गया क्या मिलेगा। इसलिए सबसे पहले समझा रहा हूँ सर, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। आप कस्टमर को इस तरीके से एक्सप्लेन करें जैसे कि आपके वो बड़े भाई हों, आपके पापा हों, आप खुद हो, कस्टमर के सामने खुद रखिए। आप कितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे 1 लाख रुपए देने के लिए किसी को 25 साल के लिए, कुरेद डालेंगे, कुरेद खोद खोद के। तो ऐसे ही आप प्रोस्पेक्ट को समझाइए। अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है, उसको बोलिए सर ये सवाल पूछना चाहिए था आपने, अब नहीं पूछा, तो इस सवाल पे कल को आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कस्टमर को भी लगा यार इसको कितनी परवाह है मेरी, मैं हो सकता है इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये मेरे को खुद बोल रहा है ये सवाल पूछना चाहिए था, मैं ऐसे बोलता हूँ उनको, जिससे वो और खुश हो जाते हैं और इंटरनली हमारी रेपो अच्छी बिल्ड होती है, एक टॉकेटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है। ठीक है, अभी सेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा एंडोमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। एंडोमेंट में क्या होता है, एक एंड में पॉलिसी एंड हो जाती है एक मोमेंट ऑफ लाइफ में, तब उसके बाद में एक लमसम बेनिफिट दिया जाता है मैच्योरिटी के तौर पे, उसके बीच में पॉलिसी का रिस्क कवरेज भी मिलता है। किसको बेचना है, हर किसी को जिसको लाइफ के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, हर चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है सर, हर चीज़ के लिए LIC पॉलिसी भी नहीं है, बट द टाइप ऑफ एंडोमेंट प्लान which is designed just because that we want to achieve a certain goal of life, उसके लिए एंडोमेंट पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी आपको। भले ही आपको 6.5% रिटर्न दूंगा मैं सर, लेकिन मैं उसके साथ साथ में जो गारंटीज आपको दे रहा हूँ कोई नहीं दे सकता आपको, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो एंडोमेंट पॉलिसी के बेनिफिट आपको यूलिप में नहीं मिलेंगे सर, और आपको स्टॉक मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने वाली चीज़ है, इतना, इसीलिए वहाँ पे रिस्क भी है और इसीलिए वहाँ पे 0.2% कमीशन भी है, क्योंकि अपने आप बिक जाता है। ठीक है, सो नाउ प्रैक्टिकल, लेट्स मूव ऑन टू द LIC वेबसाइट। एंडोमेंट पॉलिसीज में तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, ऐसे 3 पेज भर जाएंगे। जीवन ज्योति बीमा, रत्न पॉलिसी, धन संचय, जीवन आज़ाद, अमृत बाल, LIC न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, जीवन आनंद, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन क्या है ये, आधार पिलर, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, और आधारशिला, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास एंडोमेंट पॉलिसीज भी हैं जो कि हम कस्टमर को दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कंपैरिजन करके। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अनदर वन इज कॉल्ड यूलिप। आज के डेट में यूलिप ने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ मार्केट में, LIC बहुत सारे कंपटीशन भी LIC लॉन्च करती है कि यूलिप बेचो और इतना % कमीशन एक्स्ट्रा पाओ, यूलिप बेचो ये अवार्ड, यूलिप बेचो ये अवार्ड। और आज की डेट की नीड भी बन चुका है सर यूलिप। आज के डेट में लोगों को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कराना है और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा बबल बना हुआ है सोचिए आज के डेट में, है ना, और कभी थोड़ा डाउन तो फिर बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी जा रहा है, जिसकी वजह से यंग जेनजीज को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बड़ा मतलब एक उनको एक क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है इन्वेस्टमेंट। तो उस चीज़ की नीड को फुलफिल करने के लिए हम लेके आए यूलिप, विच इज़ कॉल्ड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। वहाँ पे आपको किसी कंपनी को कुछ यूनिट्स में भी पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा, उसकी कुछ शेयर्स मिल सकते हैं, कंपनी में कोई हिस्सेदारी मिल सकती है, कोई म्यूचुअल फंड्स के बॉन्ड पे आप पैसा लगा सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा पैसा आपके इंश्योरेंस के लिए भी रहेगा। तो क्या है ये, इट इज़ कम्प्लीटली मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स वाली पॉलिसी। इसमें LIC कोई बोनस रेट डिक्लेयर नहीं होते हैं, इसमें NAV चलता है, NAV के हिसाब से डिक्लेयर होते हैं, और एट द सेम टाइम मार्केट से रिलेटेड रिटर्न्स इसमें मिलते हैं, तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। आप कई बार अपना जो जिस भी फंड में आपने पैसा डाला हुआ है आप बीच में चेंज भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये खासियत है यूलिप की। एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा नहीं होता, एंडोमेंट जो ले ली तो फिर ले ली, इसलिए उसको सोच समझ के लेते हैं लोग। यूलिप में आज पैसा डाला, कल वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, 6 महीने बाद स्विच कर लो, आप दूसरे फंड में पैसा डाल दो, ऐसा मिलता है। फायदा क्या है इसका, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच बिटवीन फंड्स एंड लिक्विडिटी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हायर रिटर्न्स के लिए लोग यूलिप में पैसा लगाते हैं, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू मिस आउट दिस पॉइंट कि सर यहाँ पर रिस्क भी है। मैं दिखा रहा हूँ 15% का आपको CAGR, मैं दिखा रहा हूँ 15% के हिसाब से NAV ग्रोथ मिलेगी सर आपको, लेकिन सर गारंटी नहीं है इसकी।
मैं दिखाने को तो 50% की भी एनएवी ग्रोथ दिखा सकता हूँ, और वो रिटर्न 1 लाख का अमाउंट मेरे को 1 करोड़ का रिटर्न भी दिखा देगा वही सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें जो एनएवी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा वो कैलकुलेट करके बता देगा। बट एक ऐसा अमाउंट आप रखें, 10 से 12% का ऐसा रखें जिससे रियलिस्टिक लगे वो बात, जो कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में जो कुछ एक पैटर्न चल रहा है 10 से 12% का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 10 ईयर्स के रिटर्न्स में, उस हिसाब से ही बताएं आप लोग उसको। 15% की आप रिटर्न ना दिखाएं सर। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगी तो आपका गला वो दबाएगा कस्टमर, ठीक है। किसको बेचना है? दिस इज सुइटेबल फॉर क्लाइंट्स हु आर विलिंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग टाइम और मे बी फॉर द शॉर्ट टाइम फॉर द हायर रिटर्न्स। जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं सर उनको ही यूलिप बेचिए। बहुत बार मैं गाली खाता हूँ मार्केट में, कहते हैं वो चोर LIC एजेंट था जिसने मेरे को पॉलिसी दी, और उसके बाद में जब मैंने बोला कि इसको बंद करा दे, या फिर 10 साल बाद देखा पॉलिसी पूरी हुई, मेरे को उतना पैसा भी नहीं मिला जितना मैंने जमा किया। वो झूठ नहीं बोल रहा वो कस्टमर, वहाँ पे मिस सेल किया हुआ है। कई बार तो एजेंट को ही पता नहीं होता वो बेच क्या रहा है। कई बार DO के इन्फ्लुएंस में, कई बार CLI के इन्फ्लुएंस में, कई बार ब्रांच के इन्फ्लुएंस में, कई बार अवार्ड जीतने की हर चढ़ मतलब धपड़ धुपड़ में, है ना, कई बार जल्दीबाजी में हम कोई ऐसा चीज़ बेच देते हैं जो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं, और है तो उसके नीड में फिट नहीं बैठता, और सब कुछ है तो प्रोस्पेक्ट लेना नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती क्यों बेचना। अब देखिए यूलिप में हमारे पास क्या है, निवेश प्लस है, SIIP है, पेंशन प्लस है, इंडेक्स प्लस है, न्यू एंडोमेंट प्लस है। तो ये 4-5 टाइप के हमारे पास यूलिप प्लान्स भी हैं। LIC के पास में हर चीज़ का सोल्यूशन है सर, हर चीज़ का सोल्यूशन है, डोंट वरी। नाउ कमिंग बैक टू द अनदर पार्ट, टाइप ऑफ इंश्योरेंस में एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, एक एक्टिविटी जो लोग करना चाहेंगे आपकी मर्जी, जो नहीं करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट एंड यूलिप। इनको आप चार्ट बना करके एक बार कोशिश करिए अपने पेपर में, जब आप कल नोट्स देख रहे होंगे या फिर आप बैठे होंगे अकेले, उस टाइम पे थोड़ा सा आप मंथन करिए कि यार टर्म लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, ये पॉलिसीज हैं, HDFC की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये है, HDFC की एंडोमेंट पॉलिसी ये है, और HDFC की यूलिप पॉलिसी ये है। ऐसा कुछ चार्ट मैं भी कोशिश करूंगा बनाऊं, बट मैं बनाऊंगा तो मैं बहुत ही डीप जा करके बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि जो आपके काम आए, जिसको आप सेव करना पसंद करोगे अपने फ़ोन में, बार बार देखना पसंद करोगे। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, बट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पे बैठ के आराम से एक ऐसे चार्ट बना करके कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज, बड़ी कंपनीज, रिलायबल कंपनीज के इस टाइप के कैटेगरी में जो जो पॉलिसीज है वो आप लिस्ट डाउन कर लें। जिससे फ़ायदा क्या होगा, आपको उनके बारे में नॉलेज गेन करने में हेल्प मिलेगी, आप टारगेटेड नॉलेज गेन कर पाओगे। क्योंकि यूट्यूब खोलोगे तो एक जगह राजू श्रीवास्तव की वीडियो है, एक जगह कपिल शर्मा की वीडियो मिलेगी, नीचे मेरी वीडियो मिलेगी, फिर आपको पता चल रहा है डांस इंडियन डांस की वीडियो मिल रही है, उधर पता चल रहा मोदी जी लाइव आ गए, उधर पुतिन ने फिर अटैक कर दिया यूक्रेन पे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचिए, कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मैं यूट्यूब में अगर जा रहा हूँ तो मुझे सीखना क्या है। यूट्यूब ने एक चीज़ बढ़िया करी है कि हम जो देखना चाहते हैं यूट्यूब वो दिखाता है, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं कई बार हम खुद ही पता नहीं होता, करे जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं हम। इसके लिए जब आपके पास एक चार्ट बना रहेगा तो आप एक एक करके, आपको पता होगा मुझे यूट्यूब में क्या सर्च करना है, ठीक है। इसके लिए मैं ये एक्टिविटी आपको बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका इस पर आप कर सकते हैं और कल आप मुझे बताएं। नाउ बात करते हैं, हमने लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग पॉलिसीज को समझा। अब ये फंडामेंटल कोर्स है सर, फंडामेंटल में जिस लेवल की नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार इमेजिन करके देखिए। मैं आपको बेसिक में क्या बताऊंगा, फिर मैं आपको एडवांस में क्या बताऊंगा, फिर मैं कॉर्पोरेट में क्या बताऊंगा। बात इन्हीं टाइप की पॉलिसीज के ऊपर इर्द गिर्द होगी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, हमारी अप्रोच चेंज हो जाएगी, हमारी बातें बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो पता होना ही चाहिए सर। हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। छोटा सा लोगो भी मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, देखिए कार भी दिख रही है, हार्ट भी दिख रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, घर का भी इंश्योरेंस दिख रहा है और व्यक्ति का भी दिख रहा है, जो एक रिप्रेजेंट करता है जनरल इंश्योरेंस को, और हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, 3 इंपॉर्टेंस हैं मेन टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आपको बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके सेविंग्स को बचा सकता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हम कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, कोई बाइक लेके भाग रहा है, कोई कार लेके, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई ओवर टाइम कर रहा है,
सोचिए, एक एक घंटे का पैसा हम कमाते हैं। अब मान लो बहुत मेहनत करी हमने, बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत हमें अपने पैसे पे मतलब वो है, प्राउड है, लेकिन अचानक से हमें पता चलता है यार कि हमारी फैमिली किसी को स्टेज 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ है, या स्टेज 2 कैंसर डिटेक्ट हुआ है, या फिर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उस टाइम पे वो तिजोरियां तोड़ के, सोना बेच के, जमीन बेच के, पैसा जहां हाथ घुसता है इंसान का, ये नहीं देखता कितना काउंट आ रहा है हाथ में, किसी की जान बचानी ना उस टाइम पे। तो सेविंग्स को किल करने का काम करता है ये, अगर आपके पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपकी सेविंग्स बिना टच करे आप अपने लाइफ का रिस्क, एक्सीडेंटल का रिस्क, क्रिटिकल इलनेस का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के मत्थे दे सकते हो। बोलना भाई साहब मैंने ले ली 10 लाख की पॉलिसी, ये पकड़ो प्रीमियम, अगर 1 साल के बीच में मेरे साथ कुछ भी फंड बट हुआ, आपकी जिम्मेदारी मेरा इंश्योरेंस क्लेम कराने की। और वो कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस के। पीस ऑफ माइंड होता है, एक सेविंग हैबिट हो जाती है, फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, हर फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं उसमें। नाउ कितने टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं? इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस। वैसे तो क्रिटिकल इलनेस भी उसका पार्ट नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करके बता रहा हूँ। इंडिविजुअल में क्या होता है, मान लो मैं अनमैरिड हूँ फॉर एग्जांपल, वैसे नहीं हूँ बट कोई अनमैरिड है, उसको अपने लिए इंश्योरेंस चाहिए, तो हो गया इंडिविजुअल इंश्योरेंस, मेरा ही मेरा, एक ही व्यक्ति का। बट मान लीजिए अब जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, 3 लोग हैं। ठीक है, घर में पेरेंट्स भी हैं। अब 25 साल से ऊपर हो गए तो पेरेंट्स की अलग करनी पड़ती है, बट मैं, मेरी वाइफ और बच्चा। ठीक है, तो 3 लोगों का हो गया, 2 adult 1 child। 2 बच्चे होते तो 2 adult 2 child, ये फैमिली साइज होता है हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से, है ना। अडल्ट एंड चाइल्ड, अडल्ट चाइल्ड, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको फैमिली फ्लोटर बोलते हैं, जिसमें फैमिली के और मेंबरों को भी ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी नहीं होती किसी के पास तो नहीं पता होता है, होने के बाद भी कई बार नहीं पता होता, जब हम नए इंश्योरेंस एजेंट होते हैं हमें नहीं पता होता फ्लोटर क्या होता है ये। तो फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है जहां फैमिली हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आ जाती है। क्रिटिकल इलनेस क्या होती है? क्रिटिकल इलनेस में लमसम पे आउट हो जाता है। अच्छा, ये कवरेज फॉर सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कम इंश्योर्ड फॉर द फैमिली, और क्रिटिकल में मैंने लिखा है लमसम पे आउट ऑन डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्रिटिकल। जैसे LIC में क्या है क्रिटिकल इलनेस? कैंसर कवर पॉलिसी। ठीक है, कैंसर का अगर आपको स्टेज 2 डिटेक्ट हो गया है, आप कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो हम सम एश्योर्ड का 1% उसको देते रहते हैं ना, 10 साल तक देते हैं। ठीक है, उसमें हम 25% सम एश्योर्ड का देते रहते हैं, दे देते हैं। तो अगर उसमें पता चल रहा है फाइनल स्टेज में, तो हम 100% दे देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिटिकल इलनेस बीमारियां होती हैं, अलग अलग क्रिटिकल इलनेस बीमारी को कवर करने के लिए अलग अलग क्रिटिकल इलनेस प्लान्स होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी होते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादातर ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर हमें देखने को मिलते हैं। बस यही है हेल्थ इंश्योरेंस। 2-3 टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, बाकी और डिटेल में बात करेंगे बाद में, बेसिक फंडामेंट उसमें करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड जनरल इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, जनरल मतलब जनरल मतलब कोई भी, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस जनरल में आ जाता है। आप ले लीजिए ट्रैवल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये साइबर इंश्योरेंस। ठीक है, घर के किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस, पोर्ट, याच, एयरक्राफ्ट, गाड़ियों का, ये सारा कुछ, फायर, ये सारा हमारा आ जाता है, मरीन, ये सारा हमारा आ जाता है जनरल इंश्योरेंस में। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, और होम को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और ट्रैवल इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे देश में। ठीक है, वो लेना है, कंपलसरी है। होम इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंपलसरी नहीं है। तो होम इंश्योरेंस, सॉरी, मोटर इंश्योरेंस में कवरेज फॉर व्हीकल अगेंस्ट एक्सीडेंट, थेफ्ट एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी। 3 चीज़ों के लिए कवरेज बोल रहा हूँ मैं। मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, कई बार तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे अभी मुझे, अगर मैं पूछूं कि सर आपकी गलती के अलावा, मतलब आपकी गलती नहीं थी और कितने बार आपका एक्सीडेंट हो गया? बहुत बार हो जाता है, कोई पीछे से ठोक जाता है, कोई आगे से हिट कर देता है, कोई दाएं से, कोई बाएं से। कई बार हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंटल डैमेज की रिकवरी कहाँ से होगी? मोटर इंश्योरेंस से। कई बार पता चला मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, गाड़ी उठा लगे कोई। ठीक है, पता चला चोर बाजार में सामान बिक रहा है उसका दूसरे दिन, तो वो चोरी हुई हुई गाड़ी का जो मेरा वैल्यू था, IDV था, वो मुझे कौन देगा ताकि मैं नई गाड़ी ले लूँ? वो देगी इंश्योरेंस कंपनी, अगर मैंने गाड़ी का थेफ्ट वो किया हुआ है। थर्ड पार्टी, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से कोई आ रहा था, मुझे लगा मैं निकल जाऊंगा, उसको लगा वो निकल जाएगा, और
मैंने उसको ठोक दिया, और वो भी नियम, मतलब कुछ भी कर रहा था, गलती किसी की भी हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सामने से मैंने ठोक दिया गाड़ी से, और उसका पैर टूट गया। तो भाई वो तो बोलेगा मेरा पैर सही करा, मेरे को हॉस्पिटल लेके जा, खर्चा सारा आप दोगे, तो मैं कहाँ से दूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, थर्ड पार्टी पॉलिसी, उसमें थर्ड पार्टी कवरेज ले लूंगा। अगर मेरे से किसी के साथ में कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है, तो मेरी कंपनी दे देगी, मेरी को अपनी सेविंग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है मोटर इंश्योरेंस। अभी मैं डीप डाइव नहीं जा रहा हूँ, बेसिक। होम इंश्योरेंस को हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डैमेज और लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर इन एक्सेट्रा। तो आपके घर में रखी चीजें कई बार जल जाती हैं, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है, हमारे यहाँ पर काफ़ी, हमारे यहाँ तो नहीं होता, गढ़वाल मंडल में ज़्यादा होता है। घर के घर, गांव के गांव बह जाते हैं, और वहाँ पे इंश्योरेंस है। होम तो बहुत दूर की बात है, लाइफ इंश्योरेंस से नहीं लेते हैं। और मैं आपको एक खासियत बताऊँ, इस बिजनेस की एक ब्यूटी और है। आप अपने ब्रांच वालों को बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करता। अपने गांव वालों को बोलेंगे, वो भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये इंश्योरेंस का बिजनेस में मेरी ऐसी मेंटालिटी कि आप अननोन मार्केटिंग करें, वो ज़्यादा रिलायबल कस्टमर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी हाँ, हमें अपने लोगों के बीच में भी एक्टिविटीज़ करते रहनी पड़ेंगी, भले ही वो पॉलिसी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। तो मुझे तो अच्छा इंसान भी बनना है ना, एट द सेम टाइम अच्छा बीमा अभिकर्ता के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे, मोटर इंश्योरेंस से, होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कुछ इस तरीके से। ट्रैवल इंश्योरेंस में जब आप मान लीजिए फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, बीच में प्लेन क्रैश हो गया, कई एक्टिविटीज़ हुई हैं ऐसी, बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है। मस्त आप बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, प्लेन ही क्रैश हो गया। परसों कहीं का मैं देख रहा था, एयर शो चल रहा था, कंपनी किसी कंट्री की बात है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एयर शो में वो स्टंट दिखा रहा था, फाइटर प्लेन वाला जो भी था, और वो डिसबैलेंस हुआ, समुद्र में जाके गिर गया, पायलट की मौत हो गई 1 सेकंड के अंतर्गत में। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है। हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, फ्लाइट में कर रहे हैं, किसी भी जगह चीज़ में कर रहे हैं, तो हम ट्रैवल के दौरान अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उस चीज़ का फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। बस ये है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब आपको छोटा सा एक होमवर्क मैं और दे रहा हूँ। टास्क में क्या है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई 3 क्लाइंट्स फ्रॉम येस्टरडेज एक्टिविटी। अगर आपने कल एक्टिविटी की होगी, उसमें से 3 लोग ऐसे ढूंढिए, और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके किस प्रोस्पेक्ट के पास कौन सी गाड़ी है या नहीं है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है। फैक्ट फाइंडिंग में मैंने बताया था आपको, आपको पता होगा। तो नहीं है तो कल ही उसको बोलना, सर मैंने ना कल एक ट्रेनिंग करी है जिसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत डीप में समझा, मैंने परसों अपने प्रोस्पेक्ट को इस बार ऐसा बोल के इम्प्रेस किया। मैंने कहा सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सुशील जी। कह रहे गलती हो गई, क्या गलती हो गई? मैंने कहा बहुत बड़ी गलती हुई है, सोचो क्या हो गई। कह रहे यार मेरे को नहीं पता, मैं तो तेरे पे भरोसा करता हूँ, तू गलती कर ही नहीं सकता है। मैंने कहा सच में गलती हो गई, और गलती ये हो गई कि आपका जितना इंश्योरेंस होना चाहिए मैंने उतना आपका किया नहीं है। कह रहे यार किया तो है, इतना बढ़िया पॉलिसी किया, कैसी बात कर रहे हो यार कृष्णा भाई, अब तुम फिर पॉलिसी बोलोगे? तुम हंसते हुए बोले। तो मैंने कहा नहीं, मैं पॉलिसी के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। एटलीस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके न रहने पर आपके परिवार को एक झटके में कितने रुपए का नुकसान होगा। तो वो आ रहा था 3,86,05,012 रुपये, मुझे अच्छे से याद है। हमने जब कैलकुलेट किया, क्योंकि कैलकुलेटर में रखता हूँ, फ़ोन वाले मैं यूज़ नहीं करता, टक 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 ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट किया, 3,86,05,112 कुछ ऐसे आ गया था उनका। कह रहे यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इतना प्रीमियम आएगा, उसका लगभग 4.5-5% का प्रीमियम आ रहा था, उनकी एज में 46 की एज है। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको हम ना मंथली कर लेते हैं। मंथली भी प्रीमियम बहुत आ रहा था, 3.5-4 करोड़ का एंडोमेंट पॉलिसी अगर दूंगा किसी को तो अच्छा खासा प्रीमियम आएगा ना। अरे यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कृष्णा भाई। मैंने कोशिश की बहुत कि उनको बताऊं, और वो अच्छे मेरे परिचित हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं अच्छे, ऑलरेडी इंश्योरेंस उनका मेरे पास चल रहा है। बट अभी वो बात वहीं पे अटकी है, मतलब अभी उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है, तो मैंने टाइम दे रहा हूँ उनको। बट मैंने अल्टरनेटिव तो दूसरा तरीका भी लास्ट में बता दिया, मैंने कहा एक और है ऑप्शन, वो है LIC का युवा, क्या युवा टर्म पॉलिसी जो हमारे पास है, ठीक है। अभी 46 हुआ नहीं है, 45 की है उनकी एज, और अगर नहीं भी मिलेगा तो जीवन अमर है हमारे पास में, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस में। एटलीस्ट एंडोमेंट से तो कम ही बजट में दे सकता हूँ ना, 3-4 करोड़ का इंश्योरेंस। जो भी फाइनल करेंगे मेरे लिए फ़ायदा ही है। कल को ये नहीं बोल सकते कि तूने अपने कमीशन के चक्कर में मेरे को ये एंडोमेंट बेचा कृष्णा, अब मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा भी कंप्लेन करते हैं। तो लालच में नहीं आना है, बोलना एंडोमेंट से शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो खुद ही बोलेगा, हाथ पीछे कर लेगा ना क्लाइंट, फिर टर्म इंश्योरेंस बोलिए, कोई नहीं सर आप 3 करोड़ का 3% दे दीजिए मेरे को, बस
इतना ही चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको बॉन्ड में, भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ, कि आपको कुछ हो गया तो 3 करोड़ मैं भाभी जी को दे दूंगा। वैसे भाभी जी बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि सबको अपना दीदी बोलें। छोटी है तो बेटी बोल सकते हैं, हमारे साथ की एज की जैसी हैं तो हम दीदी बोल सकते हैं, और अगर ज़्यादा एज्ड हैं तो हम माँ बोल सकते हैं, ठीक है, या आंटी बोल सकते हैं। तो ये है, इस एक्टिविटी को आप करें जिससे कि आप उसको प्लान पिच कर सकते हैं, उससे आपका पॉलिसी होने का चांस हो जाएगा। तो फ़ायदा ये होगा। अब मैंने जो लिखा था थंबनेल में कि तीनों पॉलिसी एक साथ कैसे बेचें, तो ये यही एक्टिविटी करनी है आपको, 3 पॉलिसी एक साथ बेचने के लिए। आप अच्छे से जानते हैं सर, आपने जब उसको LIC दिया है, आप जानते हैं आपने सफिशिएंट दिया नहीं दिया, नहीं दिया तो सफिशिएंट वाली एक्टिविटी करिए, उससे बोलिए मेरे से गलती हो गई सर, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। आप लें ना लें मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, मैं प्रेशर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सर बस अपडेट कर देना चाहता हूँ कि कल को यार आप ये ना बोले कि कृष्णा तूने मेरा सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं किया, या आपकी वाइफ ये ना बोले कि सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं किया और इतना वो कमा सकते थे अभी आने वाले 60 साल तक की उम्र तक, तो ये पैसा आप कौन देगा हमें। भरत पारेख सर की लाइफ में ऐसा हुआ, कोलकाता वाले जो हमारे हैं, किंग ऑफ इंश्योरेंस बोलते हैं उनको, दमानी सर, उनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं काफ़ी, जब उनको बहुत क्या जवाब दूँ हो गया, मतलब जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि इंश्योरेंस से अंडर अनएजुकेट मतलब तरीके से किया हुआ है, अनएडुकेटेड इंश्योरेंस किया हुआ था बहुत कम, और मरने वाला मर गया तो उसकी वाइफ बोली अच्छा अगला चेक कब मिलेगा, बोले जी अगला चेक तो मिलेगा ही नहीं, यही है लास्ट। तो कह रही ये लास्ट, इससे तो मैं 1 साल का खर्चा भी नहीं चला पाऊंगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें थी हमारी, और हम अपने सेशन के लास्ट उस पे हैं अभी, लास्ट वाली स्लाइड में। नाउ प्रोडक्ट कंपैरिजन। अच्छा, कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या दें उसको, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगी ये वाली शीट, प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट। मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल कोर्स चल रहा है सर, बहुत उम्मीद मत रखना अभी, ठीक है। हाउ टू कंपेयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देर आर वेरी सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला। द फर्स्ट इज यू नीड टू फोकस ऑन प्रीमियम और द कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी। अगर आप ये फोकस नहीं करेंगे तो आपका इंश्योरेंस कस्टमर प्रोस्पेक्ट इस बात पे फोकस करेगा, सबसे पहले ये देखेगा, ये बताओ सबसे पहले कितना पैसा जाएगा मेरा, बोलते नहीं बोलते, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। तो वो हमारा कंपैरिजन करना शुरू करे, क्यों ना मैं ही कर लूँ पहले। अब मैं अंडर एस्टिमेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट आपको प्रीमियम कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप मान लो जीवन लक्ष्य बेचना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको जीवन मतलब आपको LIC के हर उस 4-5 पॉलिसीज का एक चार्ट उसको दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए देखो सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, और जो आपको चाहिए वो इसमें है, वो ले लेगा फिर। अब उसको जो चाहिए, आप भले ही सही प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन सीधा आपने वही अटैक कर दिया, वही प्रोडक्ट दिखाया, बोलेगा यार कुछ और बढ़िया नहीं है सर, वही सबसे बढ़िया था। आप जितना समझा लीजिए नहीं समझेगा वो। लेकिन पहले उटपटांग कुछ प्रोडक्ट बताइए, स्टॉक मार्केट बताइए, घुमाइए उसको थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर घुमाता है कई बार हमें, इधर उधर की बातें करेगा, लास्ट में लिख देगा ये दवाइयाँ ले आओ। ये दिक्कत है आपको। हमें भी ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तुरंत आप प्लान पे मत आइए, थोड़ा इधर उधर की बातें करिए, थोड़ा उसको उसकी रूपरेखा तैयार करिए, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए, उनकी कमियां दिखाइए उसको, क्यों अच्छा सर इसमें ना ये नहीं है, फिर वो खुद ही पूछेगा यार फिर वो बताइए जो जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो सर वो रहा ये। तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कॉस्ट एज वेल एज द कवरेज। आप कवरेज भी ध्यान से देखें यार, किस पॉलिसी में क्या कवरेज मिल रहा है। कई बार पता चल रहा मैटरनिटी होने वाली है, बंदे ने पॉलिसी ऐसे ली जिसमें मैटरनिटी कवर ही नहीं है, वो गालियां देगा इंश्योरेंस एडवाइजर को कल को, क्योंकि उसकी जेब से 1 लाख रुपए उसको डालना पड़ेगा फिर 1 साल बाद में, ठीक है। तो इसलिए आपको जो कवरेज चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को जो कवरेज चाहिए, अच्छे से थॉरली इसको देखिए, जल्दबाजी मत करिए, किसी के कहने पे पॉलिसी मत बेचिए। यूलिप पॉलिसी, DO बोल रहे हैं मेरी कोई यूलिप नहीं हुई तो इनको यूलिप बेच दो, ये कौन सा एडवाइजरी है यार। या आपकी कोई पॉलिसी नहीं हुई, DO ने बोला आपका एक खाता भी खुल जाएगा, ये जो पॉलिसी है यूलिप कर दो। सोचिए, ये कोई एडवाइजरी है? ये तो स्कैम है, स्कैम कस्टमर के साथ में। कल को वो गालियाँ देगा, कोई रेफरेंस तो बहुत दूर की बात, हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देगा, ठीक है। एक बार को गले में माला डल जाएगी सर आपके, अवार्ड भी मिल जाएगा आपको कि अरे वाह चैंपियन, चैंपियन ऑफ द डे, यूलिप पॉलिसी भेज दी, बढ़िया बढ़िया। पर तो चलो कस्टमर को पता ही नहीं है उसका क्या बीमा हो गया है।
और वो देखना पसंद भी नहीं करता, कई बार उसको आप पे ट्रस्ट होता है, बाद में पता चल रहा है एनएवी तो डाउन चली गई, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल, यू जस्ट नीड टू कंपेयर टू सिमिलर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फोकसिंग ऑन कवरेज, वेटिंग पीरियड एंड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया। कवरेज में आप ज़रूर चेक करें कि आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको हेल्थ चेकअप्स कितने मिल रहे हैं साल में, उनके क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। आपका इंश्योरेंस कवरेज रिड्यूस्ड, सॉरी लोन आपको रिड्यूस, सॉरी आपको लोन क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, रेगुलर लेवल सम एश्योर्ड मिल रहा है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दें। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 पॉलिसीज़ को एक जगह लेके आना पड़ेगा, एक तराजू में तौलना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा जिसका पलड़ा भारी होगा लास्ट में वो कस्टमर के लिए बेस्ट होगी। कस्टमर से सवाल जवाब करते करते आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी कि उसके लिए क्या बेस्ट है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव। नाउ आपके जितने भी सवाल हैं, यू कैन बॉम्बार्ड योर क्वेश्चंस राइट नाउ एंड आई विल गो थ्रू ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस वेरी क्विकली। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी को, again same, if you have something to say, something to complain, something to share, something to add on or remove, you can shoot out your video and throw it to me. I'll definitely work upon your feedback. एंड अगर आप कुछ एड ऑन रिमूव कराना चाहते हैं तो भी, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि कृष्णा भाई ये मिस कर गए तो भी आप बताइए, बट फंडामेंटल में मैं बेसिक ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक अच्छी सी फाउंडेशन बने हम लोगों की। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, सपोर्ट करिए यार थोड़ा, एवरी सिंगल डे मैं भी तो आपको कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करिए, आपका ही भला होगा कल को। बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइज़र ये भी देख रहे हैं भाई साहब कितने सब्सक्राइबर तुम्हारे चैनल पे आए ना आए, ये बात पे डिसाइड कर रहे हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या नहीं। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया इस बीच में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग, मैं LIC एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ और लोगों की बात कर रहा हूँ, वो पूछ रहे कितने सब्सक्राइबर हैं आपके यहाँ पे। मैंने कहा सर इतने हैं। अरे बस मज़ा नहीं आएगा यार, 1 लाख सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, तो करो फ्रेंड्स, क्यों शर्मा रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को भेजिए, एहसान होगा मुझ पे आपका, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका एहसान, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ई बुक जितने लोगों ने नहीं ली है वो ज़रूर लें, जितने भी ई बुक्स हमें इस हफ्ते में आएंगी, हम संडे को सारी की सारी ई बुक्स डिलीवर करेंगे, हमारा स्टाफ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी, पर थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए। ये QR कोड स्कैन करिए और ई बुक आप एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। इस ग्रुप जो मैंने बनाया है व्हाट्सएप का, उसका भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब सब्सक्राइब करने का सीधा डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, और ई बुक का लिंक भी। और ये कम्युनिटी सेक्शन में प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेली जाइए, मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें हर रोज़ मैं पोल करता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आप सही आंसर सेलेक्ट करें, गलत कर रहे हैं, देखिए आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो करिए।